जुनून, जुनून, जुनून। इस मसले पर काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतने छोटे बच्चे की परवरिश और देखभाल सिर्फ उसकी मां ही कर सकती है। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के इस तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ मां? तुम इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा है। मुकदमे की तारीख में बस आज ही का दिन तो बाकी है। कल का ख्याल आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मां, हम ये मुकदमा जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। भगवान करे, लेकिन बेटे बदनामी बड़ी होगी। किसकी? हमारी? नहीं मां, बदनामी होगी तो उस पागल औरत की। दुनिया उसके मुंह पर थूकेगी। तुम्हें तो तुम्हारा पोता वापस मिल जाएगा मां। ये सब तो घंटों की बात है। मेरे सर पर हाथ रखो मां। तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे आशीर्वाद से क्या होता है? आशीर्वाद तो मैंने बहू को भी दिया था। नतीजा देखा। बंद करो उसे बहू बहू कहना। वो तुम्हारी बहू नहीं है, ना अब है न थी। बस अपने इस बेटे पे भरोसा रखो। इसे आशीर्वाद दो मां। भगवान तुझे कामयाबी दे बेटा। ये किस लिए केशवा? ये आप रख लीजिए, काम आ जाएंगे। अरे बहुत है मेरे पास अभी। ना आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। ये काम कुछ ऐसा है कि पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ, मैं के बोल रहा हूं। मेरी जान तुम। केशव, कुछ किया? प्लीज केशव, मेरे बेटे को उस जालिम से बचाओ प्लीज। केशव कलसी के होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम खामखा परेशान हो रही हो। घबराओ नहीं तो क्या करूं? बस आज ही का दिन रह गया है और वो भी आधा गुजर चुका है। मैंने सब कुछ तय कर लिया है मेरी जान। बस आराम से बैठो और कल का इंतजार करो। कल तुम आजाद हो जाओगी और हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। I love you. Bye. नाना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चूक हुई तो कहर नहीं ढा दूंगा। अपना ख्याल रखिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अच्छा, अब चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अब आराम से सोना, कल अदालत में बहुत लेदे होगी। मैं भी चलता हूं, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। हेलो नील बेटा, नील बेटा, मुझे अंदर इंदु से बचाओ। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मां, तुम कहां हो मां? मां! मैं नहीं जानती ये लोग मुझे कहाँ डाला है। मैं ये भी नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं। लेकिन ये आदमी ये... तेरी माँ हमारे कब्जे में है नील भाटिया। अब तुझे हमारी ताकत का अंदाजा हुआ वकील। यू ब्लडी स्वाइन! नहीं नहीं, गुस्सा नहीं। तू इत्मीनान से मेरी बात सुन। तू अगर अपनी माँ की सलामती चाहता है तो कल तू अदालत में चुपचाप बगैर किसी शर्त के तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगा और मुकदमा खारिज करवाएगा। वरना तू अपनी ममता से भरी इस माँ की जान से हाथ तो बैठेगा। अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो मैं... अगर तू हमारी बात मान जाए तो इससे कुछ नहीं होगा। वहां तूने तलाक के राजीनामे पर दस्तखत कर दिए, यहाँ तेरी माँ सही सलामत तेरे घर पर वापस पहुंच जाएगी। अब तू तो समझदार है वकील, इसलिए इसके बारे में तू किसी से जिक्र नहीं करेगा। समझा?
कुछ बोलते क्यों नहीं? हम ये मुकदमा हार गए हैं नलिनी। अब मुझे मेरा बेटा नहीं मिल सकता। क्यों? क्या हो गया? वो मेरी मां को किडनैप करके ले गए हैं। ये फोन अभी उस केशव कलसी का था। उसने धमकी दी है कि कल अगर किसी शोर शराब या शर्त के बगैर मैं डाइवोर्स के कागजात पर दस्तखत नहीं करता तो मैं अपनी मां की जान से हाथ धो बैठूंगा। तो भाई आज रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? घर नहीं चलना है? क्या हुआ? तुम दोनों क्यों मुंह क्यों लड़काए हुए हो? आपस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो लोग नील की मम्मी को किडनैप करके ले गए हैं। अब क्या करें? मुझे मालूम था कि वो जरूर कोई ना कोई ओछा वार करेगा। हार गया अधिकारी साहब, मैं सब कुछ हार गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कह रहा था? कह रहा था कि कल अगर अदालत में मैं डाइवोर्स के पेपर्स पे दस्तखत नहीं करूं वो मेरी मां को कल चुपचाप कागजात पर दस्तखत कर दो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। तुम केशव कलसी को नहीं जानती। वो हर काम इतनी सफाई से करता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। फिर तो हम सारे सबूत जमा करने के बावजूद ये मुकदमा हार गए। मालूम नहीं उन बदमाशों ने मेरी मां पर क्या क्या जुल्म ढाए होंगे। अगर मां को कुछ हो गया तो मैं... अगर उसने कहा है कि तलाकनामे पर दस्तखत होते ही वो निर्मला जी को छोड़ देगा तो वो जरूर छोड़ देगा। केशव कलसी एक बार दी हुई जबान से बिल्कुल नहीं मुकरता। उसने कहा है कि मैं इस बात का जिक्र तक किसी से ना करूं। मुझे आपसे ये सब... अरे भाई तुम खामखा में यूं ही परेशान हो रहे हो। चलो उठो। देखो हम सब एक हैं, हम तीन, और तुम ये चाहते हो कि ये बात किसी चौथे को पता नहीं लगनी चाहिए, सो वो भी नहीं चले। अब तो उठो। आज रात तुम मेरे यहां रुकोगे। मैं कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता। चली गई? जी हाँ साहब जी, चली गई। अकेली? जी नहीं, नीचे सड़क पर कार में वो केशव कलसी और उसका वकील इंतजार कर रहे थे। बेशरम, बेहया। अब अदालत में क्या होगा भगवान ही जाने। साहब जी आप इजाजत दें तो मैं जाकर देखूं? नहीं, अगर उसने तुम्हें वहां देख लिया तो वो बेवकूफ ना जाने क्या कर बैठेगी। साहब जी मैं वहां छिपकर किसी कोने में बैठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू जाकर देख, लेकिन जल्दी आ जाना। जी जा। मिस्टर नील भाटिया, आपकी वकील कह रही हैं कि आप इस मुकदमे की कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते। ये आप किसी दबाव के तहत तो नहीं कह रहे? आपने मेरा सवाल सुन लिया मिस्टर भाटिया? यस माय लॉर्ड, मैंने ये फैसला बिना किसी दबाव के किया है। इस मसले पर काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतने छोटे बच्चे की परवरिश और देखभाल सिर्फ उसकी मां ही कर सकती है। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के इस तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। मिस मिनी अग्रवाल, आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या आपने इन 2 सालों में अच्छी तरह सोच लिया है कि इस तलाक के बगैर और कोई चारा नहीं है? जी। So their divorce is granted.
और बच्चा मिनी अग्रवाल के हवाले किया जाता है। और मिस्टर भाटिया, बच्चे की परवरिश के लिए आपको 2000 रुपया महीना मेंटेनेंस अलाउंस देना होगा। नहीं, मेरे पास मेरे बच्चे को पालने के लिए काफी रिसोर्सेज हैं माय लॉर्ड। ठीक है, आप इस पे दस्तखत कर दीजिए। आप भी आइए मिस्टर भाटिया। मिस मिनी अग्रवाल, मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को उस मनहूस केशव कलसी की साया से बचा के रखोगे। आइए अधिकारी साहब। जी क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। शाम को पार्टी में आना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स। I'm free as a bird. मैं आजाद हूँ। Thank you, केशव। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन ये करिश्मा हुआ मेरी वजह से नहीं, नाना की वजह से, नाना नागरकर की वजह से। तो चलो हम जाकर सबसे पहले नाना का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम ऐसा जश्न मनाएंगे मेरी जान कि दुनिया देखती ही रह जाएगी। हाँ, और वो जश्न मेरे घर में होगा, होटल अपोलो में। Enjoyed it? Like, share and subscribe to stay updated. जुनून जुनून जुनून